चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स को डिमांड चैप्टर तो आसानी से समझ में आ जाता है, पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं जहां पे हमारा आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बहुत इजी मीनिंग लेकर मैं आ गई हूं आज आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझने से पहले स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी कंज्यूमर की डिमांड पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं। फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि हमारी डिमांड पे, किसी भी कंज्यूमर की डिमांड पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं, ठीक है, यानी कि किन किन फैक्टर से हमारी डिमांड अफेक्ट होती है। सबसे पहला आपको ये हर किसी बच्चे को पता होगा, हर किसी स्टूडेंट को पता होगा कि जब भी हम डिमांड करते हैं, द फर्स्ट मेन फैक्टर इज प्राइस। दिस इज द फर्स्ट मेन फैक्टर इज प्राइस, यानी कि किसी भी कंज्यूमर की डिमांड प्राइस से सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। क्लियर? नॉर्मली आपने भी ये चीज स्टडी करी होगी कि अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज। अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज। क्लियर? तो यानी कि आपको ये सबको क्लियर है कि प्राइस हमारे कंज्यूमर की डिमांड पे अफेक्ट डालता है। क्लियर? प्राइस के साथ साथ एक सेकेंड फैक्टर होता है, दैट इज इनकम। Yes, obviously income is also one of the major factor जो कंज्यूमर की डिमांड पे अफेक्ट डालता है। क्लियर? नॉर्मली अगर हमारी इनकम ज्यादा होगी, इन दैट केस हम इस पोजीशन में होंगे कि हम ज्यादा प्रोडक्ट डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी हम डिमांड कर सकते हैं। अगर हमारी इनकम कम होगी तो हमें डिमांड सोच समझ कर करनी पड़ेगी। तो अगर इनकम कम होगी तो नॉर्मली डिमांड भी हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर? सो दीज आर द टू मेजर फैक्टर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। एक और फैक्टर ले लेते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड गुड्स हियर? जो प्रोडक्ट आप मार्केट में परचेज करने जा रहे हो, आप देखते हो कि अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है नहीं है। क्लियर? क्योंकि कई बार होता है कि जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो बहुत कॉस्टली है, आप नहीं परचेज कर पा रहे, आपकी पॉकेट आपको अलाउ नहीं कर रही, फिर आप क्या सर्च आउट करने लग जाते हो? उससे रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च आउट करने लग जाते हो, उससे रिलेटेड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सर्च आउट करने लग जाते हो। ठीक है? तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं तो हम उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी देखते हैं कि मार्केट में जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड उनका क्या प्राइस चल रहा है। ठीक है? इसको डिटेल में हम अभी और पढ़ेंगे। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी हमारे कंज्यूमर की डिमांड पे अफेक्ट डालते हैं। ठीक है? हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट द टोटल डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। क्लियर? सो हम अभी तक आपके माइंड में ये क्लियर हो चुका है कि देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिनके थ्रू हमारी डिमांड क्या होती है? अफेक्ट होती है। क्लियर? अफेक्ट का मतलब ये चेंज होती है। इन फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड भी क्या होती है? चेंज होती है। क्या होती है? चेंज होती है। तो वो जो चेंज वर्ड है ना, वो हम स्टडी करेंगे इलास्टिसिटी में। चेंज, जो क्या स्टडी करेंगे? चेंज। अगर मुझे इलास्टिसिटी को डिफाइन करना पड़े तो इलास्टिसिटी मींस चेंज इन डिमांड। अब वो डिमांड में हमारे क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ द इनकम ऑफ द प्रोडक्ट एंड बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्लियर? यहां तक समझ में आया? सिंपल है ना? तो दोबारा से मैं बता देती हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि हमारे डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है। और क्यों परसेंटेज चेंज हो रहा है? ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम एंड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्लियर? यानी कि अगर आपके प्राइस में जितना भी इंक्रीज हो रहा है या जितना भी डिक्रीज हो रहा है तो उसके कंपैरेटिवली हमारी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है। ठीक है? तो जो परसेंटेज चेंज है, कितना चेंज हो रहा है, ज्यादा चेंज हो रहा है, कम चेंज हो रहा है या कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो बताता है इलास्टिसिटी। तो जब भी आपको इलास्टिसिटी टर्म आपके सामने है तो आपके माइंड में एक वर्ड आ जाना चाहिए, चेंज इन डिमांड। तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आते रहेंगे। क्लियर? तो क्लियर सबको? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस कि एक कंज्यूमर की डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है ड्यू टू द दीज थ्री
फैक्टर्स, इसके अलावा और भी अदर फैक्टर्स है, बट इलास्टिसिटी में हम यही 3 फैक्टर्स स्टडी करेंगे। मीनिंग क्लियर है? तो इलास्टिसिटी मीन्स यस, चेंज इन डिमांड ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब एक और चीज मैं बता देती हूँ, कुछ टर्म स्टूडेंट को समझ में नहीं आती। अब देखो वो टर्म कौन कौन सी है। एक होते हैं इलास्टिक, एक होते हैं इन इलास्टिक। अब ये वर्ड से भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो इलास्टिक मतलब चेंज हो रहा है और इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं हो रहा। अब इलास्टिक का मतलब है चेंज, मोर चेंज, और इन इलास्टिक का मतलब है नो चेंज। क्लियर? अब इलास्टिक का मतलब क्या है? अगर आपके प्राइस में, सिंपल अभी एक ही फैक्टर लेके चलते हैं यहां पे प्राइस, अगर प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से आपकी डिमांड में चेंज हो रहा है, यस चेंज हो रहा है, तो यानी कि आप ये बोलोगे डिमांड क्या आपकी इलास्टिक है। क्या बोलोगे? इलास्टिक है, क्योंकि क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्लियर? तो नॉर्मली जो हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं उसमें क्या होता है, नॉर्मली अगर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम हो रही है, तो डिमांड में चेंज हो रहा है ना, प्राइस में चेंज होने से। अगर हमारा प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाती है आपकी? इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? और इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज होने से आपकी डिमांड में कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, आपकी डिमांड सेम है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो यानी कि आपकी डिमांड क्या? इन इलास्टिक। क्लियर? यानी कि ये सारे फैक्टर्स, प्राइस में चेंज होने से, इनकम में चेंज होने से और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज होने से, अगर आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर है? तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है ये क्लियर है, इलास्टिक क्या होता है ये क्लियर है, और इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है आपको ये अच्छे से क्लियर है। ठीक है? तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप कृष्ण अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड यस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।